हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका साथी हमसफ़र मोहित मौर्य लखनऊ से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्ट ऑफ प्रॉपर्टी लखनऊ में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो ये नया वर्ष 2023 लग चुका है। नव वर्ष की आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी इस नए साल में खूब उन्नति करें, आगे बढ़े और अपने देश, अपने समाज और अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करें। तो साथियों, आज जो हम टॉपिक ले करके आए हैं वो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर, यदि हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी प्लॉट या मकान या फिर कोई भी ज़मीन खरीदते हैं, तो हम उसको किस तरह से चेक करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। आप अपना जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं या कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं, आप पहले तो स्वयं भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, भूलेख पे जिस भी पर्सन से आपने ज़मीन खरीदी है उससे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उसकी रजिस्ट्री चेक करनी है, उसका दाखिल खारिज गाटा संख्या लेना है, उससे खसरा संख्या, जो भी सारी चीज़ें होती हैं, आप उन सभी चीज़ों को ले करके आप अपने मोबाइल पे, फ़ोन पे ही चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो सबसे पहले आपको भूलेख पे जाना है। भूलेख पे जाते ही जहाँ से भी आप हैं, लखनऊ से हैं या किसी अदर ज़िले से हैं, जहाँ से भी आपको भूलेख पे जा करके अपना राज्य सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप डालेंगे अपना राज्य सेलेक्ट करना है। राज्य के साथ साथ आगे वो मांगता है कि आपका ज़िला क्या है, तो अपना ज़िला सेलेक्ट करिए। फिर तहसील आती है, तहसील के बाद आपका गांव का आता है कि आप किस गांव से, किस कस्बे से है। वहां का जैसे ही आप डालते हैं तो उसमें मांगता है कि आपका गाटा संख्या क्या है, खसरा संख्या क्या है। ऑनलाइन प्लॉट चेक करने के लिए ये सारी चीज़ आती है। जैसे आप वो गाटा संख्या डालते हैं और उसको खोलते हैं, तो उस जो भी पर्सन आपको जो डॉक्यूमेंट दिया है, जिसके नाम भी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर तरीके से आ जाता है। आदेश वगैरह भी आ जाते हैं कि आदेश इसका चढ़ा हुआ है, किस टाइप की ज़मीनी है, ज़मीन पे किसी प्रकार का कोई लोन वगैरह भी नहीं। चूँकि 2017 के बाद जो भी इधर रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, जो भी प्लॉट के दाखिल खारिज है, वो आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप ऑनलाइन जा कर के फ़ोन से, अपने फ़ोन से ही चेक कर सकते हो। भूलेख पे जा कर के सारा विवरण आ जाता है कि किसके नाम रजिस्ट्री थी, दाखिल खारिज है कि नहीं, रियल में जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी का ऑनर वही है या कोई और है। इसके साथ साथ आपने जिस भी व्यक्ति से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस व्यक्ति का रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने फला व्यक्ति से ज़मीन खरीदी थी, और जो फला व्यक्ति था वो ज़मीन जिसने भी फर्स्ट ऑनर है या उसने भी किसी और से पहले से परचेज कर रखी है, कितना एरिया है, रियल में जो रजिस्ट्री आपको दिखाई जा रही है वो सही है या गलत है। इसके साथ साथ आप इसमें वकील की भी मदद ले सकते हैं। तहसील में जा कर के आप प्रॉपर तरीके से उस कागज़ को चेक करा सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट सारे ले सकते हैं। चेक करने के बाद आप सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदें तो सबसे बेहतर रहता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके साथ साथ अधिकांश लोग क्या करते हैं, जो ट्रस्टेड व्यक्ति होता है उसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। आप किसी से भी प्रॉपर्टी खरीदें, अपने जानने वाले व्यक्ति से अधिकांश लोग खरीदते हैं कि उससे कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो दो तरीक़ों से आप तहसील में जाकर के कभी कंफर्म कर सकते हैं और आप ऑनलाइन स्वयं भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारी प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि आपकी आवास विकास की भूमि आती है, आवास विकास के प्लॉट्स वगैरह आते हैं। तो आवास विकास प्राधिकरण पे, वेबसाइट पे भी जा कर के आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे जा कर के ही चेक कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लॉट चेक करने का प्रॉपर तरीके से। दूसरा क्या है, यदि आप कोई भी प्लॉट खरीद रहे हैं तो काफ़ी सारे हमारे साथी प्लॉट, ज़मीन देख ली, सब कुछ देख लिया, रजिस्ट्री भी उसकी देख ली, दाखिल खारिज भी देख लिया, लेकिन प्लॉट बुक कर दिया, पैसा रजिस्ट्री करवा दी, लेकिन एक गलती जो आप लोग कर देते हैं, कब्जा। आप कहीं पर भी प्लॉट खरीदिए, सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन पे कब्जा लेना आवश्यक है। यदि आपने कोई भी प्लॉट ख़रीदा है तो आपका जो भी उस कंपनी का या जो भी फला व्यक्ति आपको प्लॉट खरीद दे रहा है, पोजीशन तुरंत करिए। अगर उस प्लॉट पे कोई भी विवाद है या कोई विवादित प्लॉट है, तो जब भी आप पोजीशन करने जाओगे तो उसका कंफर्म हो जाएगा कि रियल में इसमें क्या समस्या आ रही थी। तो सबसे पहले आप कहीं प्लॉट लीजिए, पोजीशन
ज़रूरी है। पोजीशन लेने के बाद आप उसका कब्जा रजिस्ट्री करवाइए। काफ़ी सारे साथियों का एक और आ रहा था कि सर यदि हम किस्तों में प्लॉट लेते हैं, किस्तों में कोई समस्या तो नहीं आ सकती है। तो देखिए साथियों, किस्तों में आप प्लॉट लीजिए, जो भी आप जिस भी फला व्यक्ति से ले रहे हैं या फला कंपनी से ले रहे हैं, तो उसका आप प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट भी आप करवा सकते हैं। और अगर कोई भी ईएमआई पे प्लॉट आपको बेच रहा है या आप खरीद रहे हैं, तो आपको अगर तुरंत वो कब्जा दे रहा है डाउन पेमेंट पे, जो भी उनका प्लान चल रहा है, तो कब्जा आप लेकर के अपना बाउंड्री करवा लीजिए, अपना एक बोर्ड लगा लीजिए। और एग्रीमेंट अगर कागज़ बनवाना चाहते हैं तो एग्रीमेंट आप कागज़ भी बनवा सकते हैं। तो साथियों, ये एक छोटी सी जानकारी आपको हमने दी। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप लखनऊ में मोहान रोड पर या आउटर रिंग रोड के पास या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास या किस्तों में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो ही लाता हूं अपने साइट का भी, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।